के जीवन में नई जागृति पैदा करने का काम किया। और आप सब जो यहां पधारे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी दिनेश जी भाटी ने कहा कि मैं 5 कमरे बनाऊंगा। विधायक महोदय रिकेश जी ने कहा मैं 2 कमरे बनाऊंगा। सुरेंद्र जी ने भी कहा, राजेश जी पवार हमारे पूर्व के अध्यक्ष हैं, अशोक जी जो हमेशा मां नारायणी की धाम के को देश और दुनिया में पहुंचाने का काम करते हैं। वो जब भी मुझे मिलते हैं दिल्ली के अंदर, उनका एक ही आग्रह रहता है कि नारायणी धाम पर आना है। और विषय ऐसा रहता है कि उस समय कोई ना कोई पार्लियामेंट का सत्र रहता है, कोई ना कोई कारण रहता है। मेरी भी इच्छा है, लेकिन इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा ही जाऊंगा और नारायणी धाम पर माता का आशीर्वाद लूंगा ही लूंगा। और माता के आशीर्वाद के रूप में आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता है। 2003 से मैं चुनाव लड़ रहा हूं और 2003 के अंदर इन सेन समाज ने कोई एक घर नहीं जहां पर जाकर उन्होंने दस्तक नहीं दी हो और कहा ये चुनाव हमारा है। अपना चुनाव मानकर, एक प्रतिष्ठा का चुनाव मानकर घर के दरवाजे पर भी गए और जहां दुकान पर बैठे वहां भी प्रचार करते रहे। और सेन समाज प्रचार कर रहा है तो कितना तगड़ा प्रचार करता है। आधा घंटा 1 घंटा तो उनके पास बैठना ही पड़ेगा और आधे 1 घंटे में वो कह देंगे भाई क्या करना है। तो दिमाग को वह साफ कर देते हैं। इसलिए लोग कहते हैं ना कि सेन समाज की दुकान पर जो चला गया वही मन से कुछ भी हुआ, लेकिन जब चला गया दुकान में तो हृदय परिवर्तन होके आएगा, क्योंकि नारायणी माँ की कृपा सेन समाज पर है। आप निश्चित मानिए, मैं जानता हूं आपका समाज बहुत संघर्ष में जीवन का समाज है। संघर्ष, कठिन परिश्रम, चुनौतियां आपके जीवन में रही है, लेकिन स्वाभिमान भी रहा है। स्वाभिमान और आत्मविश्वास आपके समाज में अपने पैरों पे खड़े होकर, चाहे महिला हो पुरुष हो, कठिन परिश्रम काम कर कर इस समाज ने अपना स्थान बनाया है। और इसीलिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहता हूं, आपकी इसी त्याग, समर्पण, सेवा के कारण कि आप सेन समाज महाराज की कृपा से हमेशा सेवा करते हैं। आपका जीवन सेवा के समर्पित जीवन है। आपका जीवन समाज के लिए समर्पित जीवन है। और इसीलिए आपने अलग जगाया है कि राजस्थान हो, चाहे देश हो, चाहे हड़ौती हो, हर गांव की बच्ची अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, संस्कार प्राप्त करे और देश और प्रदेश में नेतृत्व करे। इसके लिए हम बालिका छात्रावास बनाएंगे और 1 करोड़ की से ज्यादा लागत का आपने सहभागिता से, सामूहिकता से इस छात्रावास का निर्माण कराया। और मुझे अभी जानकारी मिली कि 10 कमरों की घोषणा और हो चुकी है। तो पहले शायद 20 कमरे हैं, अब 30 कमरे हो जाएंगे और धीरे धीरे कारवां बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि महाराज जी की कृपा, महाराज नारायण की कृपा हम पर है। पूर्व में 20 लाख रुपए लग चुके हैं और 20 लाख 31 मार्च के बाद फिर आ जाएंगे। देखो, ये धन तो आता जाता रहेगा, लेकिन आपके हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं।
मजबूत रहेंगे। आपके हमारे रिश्ते मजबूत है, विश्वास पर रिश्ते हैं, मजबूत रिश्ते हैं। और आप हमेशा, चाहे 2003 का चुनाव हो, चाहे 2003 के बाद जितने भी चुनाव हो, और चुनाव में आपने विश्वास भरोसे को और मजबूत करने का काम किया। चाहे गांव के अंदर हो, ढानी में हो, शहर में हो, मुझे हमेशा विश्वास भरोसा रहता है कि सेन समाज का आशीर्वाद हमेशा मुझ पर है। आप निश्चित मानिए, हम सब यहाँ पर विराजमान हैं। हमारे बीच में रामचंद्र जी सेन, जो अध्यक्ष सेन कल्याण समिति के, जितेंद्र जी सेन, दुर्गेश जी सेन, ब्रजमोहन जी हमारे वो वार्ड पार्षद चुनाव में कभी नहीं आ रहे। एक ऐसा लोकप्रिय नेता है जिसको किसी भी वार्ड में चुनाव लड़ा दो, हर वार्ड से चुनाव लड़े, हर वार्ड से चुनाव जीते। आपका आशीर्वाद से है। ये इनकी लोकप्रियता भी है और समाज के लिए संस्कार है, सेवा के संस्कार, और इसीलिए अपना स्थान बनाते हैं। पुरुषोत्तम सेन जी तो नेता हैं सही, और इसीलिए आप निश्चित मानिए, माँ नारायणी की कृपा हम पर है। जब माँ की कृपा रहती है तो उसका आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद रहता है। हम सब मिलकर इस छात्रावास के निर्माण के 2-2 कदम